हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू इंडिया स्टडीज प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप सभी? और आज हम लोग एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्लास में मिले हैं गाइस। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक और सेशन नया वोकैबुलरी का। हम लोग कर रहे हैं एसपी बख्शी वाली बुक से जितने भी इसके सेशन हैं वोकैबुलरी के, वो सब हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, राइट? तो वोकैबुलरी के यहाँ पर देखा नहीं, कितने वॉइस नहीं आ रही। हाय गाइस, वेलकम वंस अगेन टू इंडिया स्टडीज। आज हम लोग मिलेंगे इस बहुत इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। देखिए हम क्या करने वाले हैं। हम करने वाले हैं इंग्लिश के वोकैबुलरी के क्वेश्चंस के लिए हम लोग कर रहे हैं एसपी बख्शी को। यहाँ पे एसपी बख्शी में जितने भी क्वेश्चंस हैं वोकैबुलरी के, वो सारे हम लोग करेंगे। सिनोनिम से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और सिनोनिम के बहुत सारे क्वेश्चंस है गाइज इसमें। और क्योंकि एसपी बख्शी में बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के होते हैं, एग्जाम से रिलेटेड होते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे मेंशन्ड है, आप लोगों को भी पता होगा अगर आपके पास बुक है, इसमें क्वेश्चन होते हैं बैंक के, जिसमें इंक्लूड होता है पीओ एंड क्लर्क, एनडीए के, एसएससी के जिसमें सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस सब कुछ होता है, एलडीसी होता है, होटल मैनेजमेंट, एमसीए, यूपीएससी, सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस यहाँ पे होते हैं और हम वो सारे एग्जाम के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कर रहे हैं, राइट? चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को। ये रुक गया है क्या? एक बार जल्दी से बताइए, वॉइस ओके है क्या? आ रही है आवाज? स्क्रीन दिखाई दे रहा है? ये सब कुछ बता दो पहले, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं चल रहा है मुझे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बताओ आवाज आ रही है क्या? ऑल के बाद आर आता है या इज नहीं आता है? नो, ऑल इज वेल सुना है कि नहीं सुना एक सेंटेंस? तो फिर ये ऑल इज वेल गलत है क्या अगर ऑल के बाद इज नहीं आता है तो? ऑल इज वेल ये भी सही है और ऑल आर रेडी ये भी सही है, ठीक है? वी ऑल आर रेडी ऐसे बोलते हैं ना, ओके वी ऑल आर रेडी। तो यहाँ पे ऑल के साथ आर आ रहा है, वहां पे ऑल के साथ इज आ रहा है, सब ओके है? चलिए यहाँ पे एक सेंटेंस था लिखा हुआ दिखाई दिया मुझे, इसलिए मैंने इस पे क्लिक कर दिया। चलो एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ऑल इज वेल या ऑल आर रेडी, दोनों सही है बेटा जी। ऑल जो होता है ना हमारा डिटर्मिनर है और वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल के साथ दोनों में लगता है ना? तो जब हम लोग, हमें पता नहीं कि चीजें काउंटेबल हैं या नहीं है, तो हम ऑल के साथ इज लगाते हैं। जैसे कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज जो है वो सोना नहीं होती, ठीक है? तो वहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वहां पे हम ऑल के साथ इज लगा रहे हैं। क्यों? या ग्लिटर्स लगा रहे हैं, नहीं सिंगुलर वर्ब लगा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो भी आगे चीजें हैं वो अनकाउंटेबल भी हो सकती हैं, ठीक है? दोनों ओके हैं, ओके? हाँ जी, बता दिया मैंने ऐसा क्यों होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब आज की क्लास के साथ। क्लास पे हम लोग आ जाएंगे, उससे पहले मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं यहाँ पे, क्योंकि गाइज हमारी जो क्लास है, क्योंकि जो हमारी क्लास है ये वोकैबुलरी की है, तो ग्रामर के लिए क्या होगा ये हम अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे भी पहले वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि कल जो है ना हमारी क्लास आने वाली है ब्लैक बुक की, सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस हम लोग कल के सेशन में करने वाले हैं। तो कल बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत ज्यादा जरूरी सेशन है। मैथ्स भी होगा, इंग्लिश भी होगा, कॉन्टिन्यूअस एक मैराथन है कल, वो आप सभी को देखना ही देखना है, ठीक है? ज्यादा प्रेफर कहाँ करेंगे? जब पता है काउंटेबल है तो आर लगाओ, जब नहीं पता है काउंटेबल है कि नहीं तो इज लगाओ, दैट्स ऑल, ओके?
कोई डेट नहीं आई है एग्जाम की। चलिए अब स्टार्ट करते हैं सेशन को। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ग्रामर के लिए हम लोगों का एक बैच स्टार्ट हो चुका है, सफलता बैच उसका नाम है, जो कि 24 मई को स्टार्ट हुआ था और उसमें 2 टॉपिक्स हो गए हैं। काफ़ी अच्छा पूरा डिटेल में मैं वहाँ पे पढ़ा रही हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो बुक्स हैं उनके सारे क्वेश्चंस को कवर करते हुए हम लोग चल रहे हैं, ताकि कि आप लोग अगर एक बार ग्रामर पढ़ ले तो दोबारा आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना आए, इसलिए हर तरीके के क्वेश्चन करते हुए हम लोग वहाँ चल रहे हैं। तो अगर आपको लगता है ग्रामर या कंसेप्ट में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 87641-85658 इस नंबर पे आप कॉल करके सारी डिटेल भी इसकी ले सकते हैं। चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कौन देगा, सबसे पहले मुझे ये बता दो, कौन यहाँ पे बिल्कुल 100% श्योर है कि मेरा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सही होगा? उसी से हम पूछेंगे क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। चलिए PDF our टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है, लाइक एवरीडे PDF हमारी टेलीग्राम पे और हमारे ऐप पे मिल जाएगी, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो दे सकते हैं जल्दी से हैंड रेस कर लीजिए, उसके बाद ही मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखाने वाली हूँ। जल्दी से क्वेश्चन आने वाला है। दर्शन आपकी बात हो गई क्या टीम से? वी विल हेल्प यू एनीवे, चाहे कुछ भी हो, आप नेपाल में हैं हमें पता है, बट आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है, आपको क्लास मिलेगी। जिसका 100% सही है वही हैंड रेस करना। फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, 1 का सही होना चाहिए आप सभी का, वेरी गुड। ये देखिए इसे बोलते हैं कॉन्फिडेंस। आइए सबका सही होगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्योंकि मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 1 काफी आसान है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ चुका है। द इंस्पेक्टर वॉज अ विजिलेंट यंग मैन, ये बोला गया, ये विजिलेंट यहाँ पर लिखा गया है, ये सिनोनिम का क्लास चल रहा है, तो जो विजिलेंट वहां पे वर्ड है इसका सिनोनिम आप लोगों को बस यहाँ पे बताना है, ठीक है। चलिए एजाज अंसारी ने पूरा एकदम आंसर बिल्कुल सही दे दिया है। ए या बी या सी या डी में से कोई एक होगा, वेरी गुड, आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू। बिना क्वेश्चन पढ़े आंसर आपने एकदम दे दिया और आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए हाँ जी, द इंस्पेक्टर वॉज अ विजिलेंट यंग मैन। इंस्पेक्टर जो थे वो विजिलेंट यंग मैन थे, तो आपको यहाँ पे विजिलेंट का सिनोनिम बताना है। और विजिलेंट जैसा कि आपको पता है, अगर आप विजिलेंट होते हैं तो आप कैसे होते हैं? सावधान होते हैं। इफ अ पर्सन इज विजिलेंट ही इज सावधान। और अगर एक पर्सन विजिलेंट है, सावधान है, तो वो कैसा हो सकता है? वो हो सकता है केयरफुल। कैसा हो सकता है? केयरफुल हो सकता है। कैसा हो सकता है? अलर्ट हो सकता है, अवेयर हो सकता है। और बताइए, अलर्ट पर्सन, अवेयर पर्सन, तो यहाँ पे कौन है अवेयर, अलर्ट? आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबका? स्मार्ट, एक पर्सन अगर स्मार्ट है तो श्रूड है, इंटेलिजेंट है, क्लेवर है ना, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। अगर आप वॉचफुल है तो आप केयरफुल हैं, आप अलर्ट हैं, आप अवेयर हैं, आप सावधान हैं, आप विजिलेंट हैं, आप कॉशियस हैं, ओके, कॉशियस है, क्लियर। तो वॉचफुल जिसका राइट आंसर हो गया है जल्दी से। और ये हमारा सेशन सिर्फ राइट आंसर पे नहीं टिका होता, 4 वर्ड्स है तो चारों के सिनोनिम्स आने चाहिए। डी लग रहा है क्या सबको? ओ माय गॉड, यहाँ पे डी भी बोला जा रहा है, आई एम सो सॉरी, ये तो मैंने देखा ही नहीं। हाँ, वेरी वेरी, वियरी नहीं बेटा, वेरी वेरी यानी अवेयर से बना ये वेरी, ठीक है, WARE इसमें भी और WA, वियरी यानी टायर्ड हो जाता है, यहाँ पे किसी ने लिख दिया वियरी, है ना, गलत है वो। मेटिकुलस यहाँ पे ही हो जाएगा, मेटिकुलस है, अलर्ट है। अगर व्यक्ति एम्बिशियस होता है तो वो कैसा होता है? अगर कोई व्यक्ति एम्बिशियस है तो वो आगे की चीजों के लिए बहुत ही ज्यादा कैसा है? एकदम डिटरमाइन है, चीजें चाहता है, महत्वाकांक्षी है, अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है। तो एम्बिशियस पर्सन है यानी डिजायरस पर्सन है, यानी एंथुजियास्टिक पर्सन है, पैशनेटिक पर्सन है ना, पैशन है उसके अंदर, डिजायर्स है उसके अंदर, विशफुल है वो पर्सन, है ना, विलिंग है वो पर्सन। तो ये सारे वर्ड्स एम्बिशियस के सिनोनिम हो जाएंगे। चारों वर्ड्स मुझे लगता है यहाँ पे बोर्ड पे जो हैं वो सारे आ रहे हैं आप सभी को, जल्दी से सारे आ रहे हैं ना, यहाँ पे जो वर्ड्स हैं वो सारे आ रहे हैं। इंटेलिजेंट एक वर्ड बचता है। अगर आप इंटेलिजेंट है तो आप कैसे हैं? आप वाइज हैं। आप इंटेलिजेंट है तो आप कैसे हैं? आप सिगैशियस भी हैं, है ना, वाइज पर्सन, सिगैशियस पर्सन, जुडिशियस पर्सन। अब कोई यहाँ पर बोलेगा कि मैम मेटिकुलस तो यहाँ पे भी आता है, एग्जैक्टली आता है ना। अब मेटिकुलस का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति मेटिकुलस है तो व्यक्ति का मेटिकुलस होना, इसका मतलब व्यक्ति का सावधान होना, छोटी छोटी गलती ना हो उस पर एकदम ध्यान देना, तो व्यक्ति कैसा है? सावधान है,
ठीक है, एकदम सावधान व्यक्ति है, मेटिकुलस व्यक्ति है, तो उसको हम इस कैटेगरी में अभी डालेंगे। वाइज सैगैशियस इसमें भी डाल सकते हैं। सेंसिबल सैगैशियस जो होता है वो कैसा होता है, वो वैसा होता है कि अपनी गलतियां ना करे, ध्यान दे एकदम। तो सेंसिबल पर्सन है, कहाँ गलत कहाँ सही करने वाला। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 यहाँ पे खत्म हो गया। 2 एसपी बख्शी के क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं गाइस, ठीक है। विच क्लास यू वांट टू ज्वाइन प्रदीप? कौन सी क्लास ज्वाइन? आप लोग सीधे इस पे ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब पे ज्वाइन कर रखा है ना आपने। कौन सी क्लास की बात कर रहे हो? अगर पेड बैच की बात कर रहे हो तो 8764185658 पे ज्वाइन कर लो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। Few teachers have been spared the problem of an obstreperous pupil in the class. कुछ टीचर्स ने, कुछ फ्यू लिखा हुआ यानी ना के बराबर कुछ टीचर्स थे, उन्होंने क्या करा, स्पेयर कर दिया, लीव कर दिया प्रॉब्लम को। एक ऑब्स्ट्रीपैरस प्यूपिल था क्लास में, है ना, उसका जो प्रॉब्लम था, उसकी जो समस्या थी, उसको उन लोगों ने क्या कर दिया, लीव कर दिया, उस पर ध्यान नहीं दिया। प्यूपिल यानी शिष्य होता है। ऑब्स्ट्रीपैरस कैसा व्यक्ति है? होस्टाइल, झगड़ालू किस्म का, है ना, झगड़ालू व्यक्ति है, या फिर इनडिसिप्लिन बच्चा होगा, हर किसी से लड़ने वाला, क्लास में ध्यान नहीं देने वाला, मैम की बात नहीं सुनने वाला, इसलिए मैम ने भी उसकी प्रॉब्लम को ओवरलुक कर दिया। इनडिसिप्लिन चाइल्ड, राइट। विलफुल, जो अपनी मर्जी का करे, दूसरों की ना सुने, राइट। अनएडजस्टेबल, अनमोल्डेबल, जिसको बदला नहीं जा सकता है, ठीक है, उसको बोला गया है, उसके लिए बात हो रही है। तो कैसा पर्सन है ये? अनरूली। यस, यहाँ पे अनरूली ठीक है। अनरूली के लिए और क्या वर्ड्स हो सकते हैं? अनरूली है यानी कहना नहीं मानने वाला, बेकहन, इसके लिए बोला जाएगा। होस्टाइल यानी झगड़ालू होता है, और यहाँ पर जो वर्ड है वो क्या है? बेकहन, जो किसी का कहना ना माने, ठीक है। ऑब्स्ट्रीपैरेसिस, ये इसका मीनिंग होगा, इसका सिनोनिम होगा अनरूली। अगर कोई व्यक्ति अनरूली है, ऑब्स्ट्रीपैरेसिस है, तो क्या प्रॉब्लम है शुभम? वोकैबुलरी पढ़ा रही हूँ। व्हाट इज दिस? उज्जवल शर्मा, ये क्या चल रहा है भाई? ये मैं कोई ज्योग्राफी का मैप पढ़ा रही हूँ क्या यहाँ पे? और कैसा व्यक्ति हो सकता है? फ्रैक्टिशियस, फ्रैक्शन करने वाला, है ना, यानी लड़ाई करने वाला, झगड़ा करने वाला, उसको बोलते हैं फ्रैक्टियस, ठीक है। फ्रैक्टियस उसी को बोलते हैं, इसी को डिफाइंड भी बोलते हैं, एग्जैक्टली, हाँ। झगड़ालू पर्सन, अनरूली पर्सन, फ्रैक्टियस पर्सन, ठीक है, ये सारे। हाँ, बॉइस्ट्रस, ठीक है, हाँ। बेलिजरेंट, बेलिकोस, क्वारलसम, यहाँ पे आएगा सब हॉस्टाइल का। अग्रेसिव, वायलेंट, क्रूअल, बेलिजरेंट, बेलिकोस, सब हॉस्टाइल के सिनोनिम आएंगे। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है? अनरूली, सीधे सीधे दे दिया गया। अनरूली बच्चा है तो इनडिसिप्लिन्ड है, अनरूली बच्चा है तो कहना नहीं मानने वाला है, कहना नहीं मानने वाला है, विलफुल है, अपनी मर्जी चलाने वाला है। हाँ, कैंटैकरस है, यस, कैंटैकरस आएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए वैसे कैंटैकरस कहाँ पे भी आ सकता है? कैंटैकरस, अरे एन नहीं आएगा क्या इसमें? देखो कहाँ पे आ सकता है ये वर्ड? एंग्री के सिनोनिम में भी इसको आ सकता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बायगॉट नहीं आएगा। हाँ, अब हमारे सामने वर्ड है ऑकवर्ड। अगर कोई ऑकवर्ड होता है कोई चीज तो कैसा होता है? ऑकवर्ड यानी क्या होता है? बहुत ही भद्दा सा, भद्दा सा। ऑकवर्ड है अगर कोई चीज तो बहुत ही ऑड है। ऑकवर्ड है अगर कोई चीज तो बहुत ही ज्यादा कैसी है? बिजार सी चीज है जो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। ऑकवर्ड है, ऑड है, बिजार है। और क्या हो सकता है अगर कोई चीज ऑकवर्ड है? हाँ, नहीं, बॉगॉट नहीं होगा। राइट, हाँ, ऑकवर्ड है, ऑड है। ऑड है यानी पेक्यूलियर है, बहुत ही ज्यादा पेक्यूलियर सा है, बहुत ही ज्यादा वियर्ड सा है। ऑड, ऑकवर्ड, बिजार, पेक्यूलियर, वियर्ड, भद्दा, रिडिक्यूलस, है ना, ग्रोटेस्क। यस,
ग्रोटेस्क किसी को बोलते हैं? ग्रोटेस्क क्या होता है? बहुत ही ज्यादा भद्दा दिखाई देने वाला, बहुत ही ज्यादा गंदा दिखाई देने वाला, है ना, अब बहुत ही ज्यादा अटपटा सा दिखाई देने वाला। रिडिक्यूलस भी इसी को बोल देते हैं, रिडिक्यूलस है, अजीब है, क्या है ये, बहुत ही ज्यादा गंदा लग रहा है, बहुत ही ज्यादा बेकार सा लग रहा है, इसको हम लोग बोल सकते हैं। यस, क्लमजी बोल सकते हैं, ऑड बोल सकते हैं, रफ बोल सकते हैं। तो सारे हम लोग ऑकवर्ड के सिनोनिम्स यहाँ पर लिख रहे हैं। तो सबसे पहले हमने अनरूली कर लिया, इसका सिनोनिम था, अब हम लोग ऑकवर्ड कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, रफ इसको बोल सकते हैं, इनअप्रोप्रिएट भी इसको बोल सकते हैं, बेकार सा भी इसको बोल सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है सलन। सलन क्या होता है गाइज? हाँ, लंबरसम, ग्रोटेस्क हो गया, पॉन्डरस हो गया, एग्जैक्टली पॉन्डरस यहाँ पे हो जाएगा। सिनोनिम लिखते चलना है सबको, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो क्या है? सलन है। अगर आप सलन होते हैं तो आप कैसे होते हैं? सैड। अगर आप सैड हैं तो आप कैसे हैं? ग्लूमी। सैड है पर्सन यानी दुखी है, सलन है, ग्लूमी है, डिजेक्टेड है, डिस्ट्रेस है, डिजेक्टेड है, डिस्ट्रेस्ड है, ठीक है। सैड पर्सन, ग्लूमी पर्सन, सलन पर्सन, एब्सर्ड पर्सन। यस, एब्सर्ड तो यहां पे आएगा ना ऑड में। अच्छा, एब्सर्ड क्या होता है? एब्सर्ड यानी बहुत ही बेतुका है, बिल्कुल ही सेंसलेस है। एब्सर्ड हो गया, सेंसलेस हो गया, रिडिक्यूलस हो गया, ऑड हो गया, बिजार हो गया, क्लमजी हो गया, पेक्यूलियर हो गया, वियर्ड हो गया। इन सब का मतलब क्या होता है? अर्थहीन, भद्दा, बेकार, बेतुका, रिडिक्यूलस, ग्रोटेस्क, पॉन्डरस, इसी के सिनोनिम्स होते हैं ये सारे। अब हम आते हैं इसमें सलन में। सलन अगर कोई व्यक्ति है तो कैसा है? दुखी है। दुखी व्यक्ति कैसा होता है? सैड। सैड है तो ग्लूमी है, ग्लूमी है तो डिजेक्टेड है, डिजेक्टेड है तो डिस्ट्रेस है, डिस्ट्रेस है तो अनहैप्पी है, अनहैप्पी है तो मोरोस है, मोनफुल है। एग्जैक्टली ये सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम होते जाएंगे, ठीक है। राइट, चलिए आगे चलते हैं। डाउनकास्ट है, डेस्पोडेंट है, बिल्कुल सही वर्ड्स है यहाँ पे। पीविश, ठीक है, पीविश है, डाउनकास्ट है। ठीक है, चलिए अनहैप्पी हो गया। मेलनकली, यस, मेलनकली ऑल्सो, मेलनकली है यानी दुखी है, बहुत अकेला है। लोनसम भी बोल सकते हैं, मेलनकली है, दुखी है, लोनसम है, अकेला है, सैड है। मैराथन कल है। चलिए आगे वाले वर्ड पे चलते हैं। अब नेक्स्ट इसको निकाल के देखते हैं क्या है यहाँ पे। अच्छा, लेजी रह गया। चलो, सैड के हो गए बेटा, ये सारे वर्ड सैड के हैं। दुखी व्यक्ति, सैड व्यक्ति, दुखी व्यक्ति, अनहैप्पी व्यक्ति, अनप्लेजेंट व्यक्ति, है ना, अनप्लेजेंट व्यक्ति, अनप्लेजेंट सिचुएशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। अनप्लेजेंट व्यक्ति, दुखी व्यक्ति, पीविश, डाउनकास्ट, मोरस, मोर्नफुल, डिजेक्टेड, डिस्ट्रेस, सैड, ग्लूमी, अनहैप्पी, एक्सेट्रा। राइट, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे लेजी पे आते हैं। अब हमारा वर्ड है लेजी। अगर कोई व्यक्ति लेजी होता है तो कैसा होता है? आलसी। कौन होता है आप में से लेजी? कौन है? जल्दी से एक एक थम्स अप करके बता दे। लेजी हो गए होंगे काफी लोग, है ना। हाँ, लोनसन, अलूफ, मिजरेबल, एग्जैक्टली। भैया ट्रिक नहीं है मेरे पास, हम ट्रिक्स नहीं बताते हैं क्योंकि ट्रिक्स जो है 100 में से एक वर्ड पे काम आती है, एग्जाम में 100 में से एक वर्ड नहीं आते हैं। ओके, अब देखिए बेटा, शेयर नहीं किया ना आप लोगों ने क्लास को आज? जल्दी बताइए, बिना शेयर करे आए हो ना। देखो, लेजी, लेजी यानी व्यक्ति आलसी। कैसा व्यक्ति? आलसी। अगर कोई व्यक्ति आलसी है तो उस समय क्या कर रहा है? इनएक्टिव है। इनएक्टिव है यानी कोई काम नहीं कर रहा है ना। आलसी व्यक्ति यानी इनएक्टिव व्यक्ति। आलसी व्यक्ति यानी लेकाडाइसिकल व्यक्ति। ये आता है एग्जाम में वर्ड काफी, लेकाडाइसिकल। इंडोलेंट, इंडोलेंट को ही बोलते हैं डोमेंट। डोमेंट कौन होता है? जो बिल्कुल भी काम नहीं करे, जिसे एनिमल्स हो जाते हैं। लेथार्जिक, यस, लेथार्जिक आएगा। लेथार्जिक व्यक्ति। और कैसा व्यक्ति अगर लेजी है तो? इनर्ट है। इनर्ट है गाइस, इनर्ट किसका सिनोनिम है? इनएक्टिव का। इनर्ट, इनएक्टिव यानी कोई काम नहीं कर रहा है, राइट। स्लगिश व्यक्ति यानी कोई काम नहीं कर रहा है, लेजी है, राइट। कई बार हम फील करते हैं स्लीपी सा, तो लेजी है, स्लीपी है, डिजी है, ये सारे भी आ जाते हैं कि भाई
थक गए हैं, अब बिल्कुल सोना चाहते। तो लेजी व्यक्ति स्लीपी डिजी भी हो सकता है ना। हाँ, लेथार्जिक हो चुका है। हाँ, डल टॉपिड आ जाएगा। आइडियल व्यक्ति, डल व्यक्ति, टॉपिड, एरिड, इंडोलेंट हो गया, स्लगिश हो गया, लिस्टलेस। ये लिस्टलेस बड़ा अच्छा वर्ड है, इसको नोट कर लीजिए। लिस्टलेस वर्ड ना अब आने लग गया एग्जाम में काफी। लिस्टलेस इज जस्ट अ सिनोनिमस टू लेजी ओनली, ठीक है। हाँ, स्लोथफुल, लोथफुल स्लोथफुल दोनों होता है। ठीक है, चलिए काफी वर्ड्स हो गए। लेजी वर्ड क्विसेंट, हाँ क्विसेंट ऑल्सो। ये जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं गाइस बोर्ड पे सब लेजी के सिनोनिम है और सब एग्जाम में आने वाले वर्ड्स है, सब एग्जाम में आने वाले वर्ड्स है। कब से क्लास चल रही है? क्लास के टाइम से, ठीक है। इनएक्टिव, इनर्ट, लैकाडाइसिकल सब ऊपर लिखा हुआ है, टाइम वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। एसपी बख्शी की बुक कर रहे हैं, वोकैबुलरी कर रहे हैं और रोज करेंगे अब से। आप लोगों ने ये लैंग्वेज हमड्रम रह गया है। सारे वर्ड्स लेजी के सिनोनिम है, ये मत सोचना इसके सामने रख दिया तो इसका नहीं, ठीक है। सब लेजी के सिनोनिम है। एक बार चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, एक बार चाहें तो अपने लिस्ट से मिला लें, ठीक है। चलिए, सारे वर्ड्स हो गए हैं बहुत सारे लेजी के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 वर्ड्स हैं और लेजी ऑल्सो, राइट। कुछ वर्ड अगर रह गया होगा बेटा तो प्लीज नोट करिएगा। अब चलते हैं अगले वाले पे। लेजी हमारा हो गया, अनरूली हमारा हो गया, सलन हमारा हो गया, ऑकवर्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे खत्म होता है। ऑब्स्टिपैरस, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था, ऑब्स्टिपैरस का सिनोनिम अनरूली होता है, जिसका मतलब कहना नहीं मानने वाला, अपनी मर्जी का करने वाला, राइट। चलिए इसी के साथ अब बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने अब आ गया है, ये रहा, ठीक है, ये रहा। ऋतु आस्क्ड रश्मि, ऋतु ने रश्मि से कहा नॉट टू मेडल इन हर अफेयर्स, उसके अफेयर्स में मेडल नहीं करने के लिए, ठीक है। अफेयर्स यानी क्या होता है, जल्दी से बताइए, व्हाट इज अफेयर? अफेयर क्या होता है? रिमोट, यहाँ पे मैं आप सबको बता दूं, कल मेरा ब्लैक बुक का सेशन आने वाला है। कल के तारीख में ब्लैक बुक कर लेना है आप सभी को, ओके। कल हम लोग ब्लैक बुक के इडियम्स एंड फ्रेजेस करेंगे। जिसको इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ना है, पूरा रिवाइज करना है या फिर नए सिरे से कंसेप्ट जानना है, सब कुछ होगा वहां पे पूरे के पूरे। हाँ जी, मेडल करना, व्हाट इज मेडल? मेडल करना इंटरसीड करना होता है, इम्पोज करना होता है, क्रॉस करना होता है या इंटरफेयर करना होता है। तो अगर आप किसी के अफेयर में मेडल करोगे, अफेयर करोगे, अफेयर नहीं, अफेयर यानी 2 मीनिंग बताए गए यहाँ पर। एक बताया गया चक्कर, अफेयर यानी चक्कर होता है क्या, कौन सा चक्कर, और एक अफेयर यानी होता है मैटर। एक्चुअली अफेयर यानी क्या होता है, मैटर, मामला, ठीक है। तो अफेयर यानी मैटर होता है, मुद्दा, मामला जिसको कहते हैं। भाई मेरे मामलों में, मेरे मैटर में इंटरफेयर मत करो, ये बोल रहा है वो, राइट। तो मेडल मत करो, इंटरफेयर करना यानी मेडल करना यानी बीच बीच में आके हाँ घुसना, बिल्कुल इंटरफेयर मत करो, ये बोल रहा है। तो इंटरफेयर हो जाएगा। अब इंटरसीड क्या होता है, इम्पोज क्या होता है, क्रॉस। तो इंटरसीड से शुरू करते हैं। इंटरसीड करना क्या होता है, इंटरसीड करना इंटरवीन करना होता है। एग्जाम में आता है दोनों वर्ड, इंटरवीन भी और इंटरसीड करना भी या मेडिएट करना भी, ठीक है। यानी क्या होता है, मामला सुलझाना, बिचौलिया बनना, मामला सुलझाना, ये होता है। कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है तो किसी को आके आपने अगर इंटरवीन कर दिया तो आपने उनकी लड़ाई को रोक दिया, ठीक है, ये होता है इंटरवीन करना, ठीक है, मामला सुलझाना। और यहाँ पे मेडल है, मेडल करना यानी क्या होता है, हस्तक्षेप करना, किसी के मामले में टांग अड़ाना, जो आजकल कोई किसी के मामले में पसंद नहीं करता है, ठीक है। डिस्टर्ब करना किसी को, इंटरफेयर करना, किसी की बातों में घुसना, ठीक है। हाँ एग्जैक्टली, मेरी लाइफ में मत घुसो, आजकल यही होता है, सब लोग यही बोलते हैं। तो इंटरसीड अलग है और इंटरवीन अलग है। इंटरवीन मैंने लिख दिया, इंटरवीन है, मीडिएट है, इंटरमीडिएट भी होता है, इंटरमीडिएट,
यानी कि किसी के मामले में घुस के सुलझाना, प्रॉब्लम को सुलझाना, है ना, वो होता है ये वाला। ठीक है, इंट्रूड ऑब्ट्रूड किस में आएगा बेटा जी? इंट्रूड ऑब्ट्रूड इसमें आएगा, इंटरफेयर में आएगा या इसमें आएगा? सोच के बताइएगा, इंट्रूड ऑब्ट्रूड किस में आएगा? अलग है ये। जब तक हम लोग करते हैं, हाँ पेसिफाई करना अब इसी में हो जाएगा, मेडिएट करना, पेसिफाई करना, मॉलिफाई करना, काम करना, है ना, ये सूद करना, ये सब इसी का सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है, ये सब इसका हो जाएगा, मामला सुलझाना, शांति बनाए रखना। ठीक है, इंटरवीन क्या होता है? क्या करना? नहीं लिखा, समझ में आ रहा है? ओके, नहीं आ रहा है समझ में? हाँ, बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो जो लोग भी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो लोग से मेरी गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जब आपको अच्छा लगे सेशन को लाइक कर देना, है ना। हाँ, आर्बिट्रेटर वो पर्सन होता है जो शांति बनाता है ना, मीडिएटर। यहाँ पे मीडिएट करना तो आर्बिट्रेट बोल सकते हैं, इसको हम लोग वर्ब बना सकते हैं, आर्बिट्रेट, है ना, असुएज इसी में आ जाएगा। हाँ, अब यहाँ पे आते हैं इम्पोज करना। इम्पोज करना क्या होता है? हाँ जी, डी ऑप्शन सही है बेटा जी, डी ऑप्शन सही है, यही है इसका आंसर। मेरे मामलों में हस्तक्षेप करना बंद करो, ये बोल रहा है। ओके, हाँ, असुएज ट्रैंक्युलाइज्ड भी हो गया है। इतना याद मत करो, सेशन को रोज देखो। आप शाहरुख जी से पूछ लीजिए इसके लिए, वो बता देंगे। ठीक है, चलिए अगला वर्ड हम लोग चलते हैं, इंटरसीड। यहाँ पे सारे वर्ड्स इंटरसीड के सिनोनिम लिखे। अब हम लोग दूसरे वर्ड पे आ रहे हैं, इम्पोज। इम्पोज करना क्या होता है? इम्पोज करना होता है थोपना, किसी पे अपनी बात थोप देनी है, यानी कि भाई तुम वही करोगे, तुम ऐसा करो नहीं। एक तो होता है अच्छा यू कैन डू लाइक दिस, कैन डू, यू हैव टू डू लाइक दिस। आपने इम्पोज कर दिया, थोप दिया, आपने बोल दिया कि भाई ऐसा करना है तो करो, अदरवाइज नहीं करो। तो इम्पोज करना क्या होता है? फोर्स डाल देना, दबाव डाल देना। तो फोर्स का ही एक और जो मेन वर्ब होता है वो होता है एनफोर्स। अगर आप किसी पे फोर्स कर रहे हैं, एनफोर्स कर रहे हैं, तो आप उस पर अपने दबाव डाल रहे हैं। कंपेल करना, किसी को कंपेल कर दिया, यानी आप भाई उसको एकदम करने दे रहे हो वही काम जो, हाँ, एलिवेट, मिटिगेट, पहले ये भी हो सकता है, एग्जैक्टली। हाँ, अब इसमें देखो कंपेल कर रहे हैं किसी को, आप डोमिनेट कर रहे हैं। डोमिनेट कर रहे हैं यानी आप उसको क्या कर रहे हैं? आप उसको चला रहे हैं, अथॉरिटेट कर रहे हैं। अथॉरिटेट करना माने किसी को चलाना, ठीक है, किसी को चलाना, ठीक है। अथॉरिटेट करना यानी उसको चला रहे हैं, यानी कि उसको, उसका दिमाग नहीं चल रहा है, आप उसको क्या कर रहे हैं? इम्पोज कर रहे हो, उस पर अपनी बात कर रहे हैं और अपने ही बात को चला रहे हैं। तो अथॉरिटेट करना भी हो जाएगा यहाँ पे। हाँ, कॉन्स्ट्रेन करना, लिमिट करना होता है। हाँ, कॉन्स्ट्रू करना, कॉन्स्ट्रेट करना हो सकता है। ठीक है, कंपेल, बाध्य कर देना, एग्जैक्टली। कंपेल यानी बाध्य कर देना, एग्जैक्टली। हाँ, बाउंड कर देना, बाइंड करना, बाइंड, राइट, बार कर देना किसी को, हो सकता है। एक वर्ड होता है एंटेल, एंटेल कर देना यानी किसी को फोर्स कर देना। प्रोमलगेट, प्रोमलगेट, ठीक है। सारे वर्ड्स सब दबाव दबाने के, दबाव लगाने के, किसी पे दबाव डाल देना, किसी को अपने इसमें थोप देना किसी को। हाँ, ड्रॉ लाइन, एग्जैक्टली। इसका इडियम क्या होगा? ड्रॉ लाइन होगा इसका इडियम। ड्रॉ लाइन मतलब आपके लिए लक्ष्मण रेखा खींच दी गई है, इससे आगे अब आप नहीं जा सकते। याद है आप लोगों को, सीता जी जब घर में अकेले थी तो ड्रॉ लाइन करके गए थे लक्ष्मण जी, ये लाइन है, इससे बाहर निकलोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और वो निकले और रामायण का एक और बहुत बड़ा चैप्टर बन गया, जहां पे रावण के अंत से जो समाप्त हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इम्पोज यानी थोपना। ड्रॉ लाइन इसका एक इडियम बन जाएगा, ठीक है। ड्रॉ अ लाइन भी बोल सकते हैं इसको। एनीवे, चलिए ये हो गया, ये हो गया। क्रॉस पे आ रहे हैं, अब मैं हटा रही हूँ उधर से सारे वर्ड्स, इधर से सारे वर्ड्स। अब हम लोग करेंगे प्रेशराइज करना। हाँ, प्रेशराइज करना लिख दिया, भूल गई शायद मैं। प्रेशराइज इसी में आ जाएगा, इम्पोज में, किसी को थोपना, किसी पे अपनी बात मानने का दबाव डालना, प्रेशराइज करना। ठीक है, अगले वाले वर्ड पे अब हम लोग चल रहे हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज क्रॉस।
सुना है क्या ये वर्ड क्रॉस? बताएंगे जरा, क्रॉस वर्ड अगर आप लोगों ने सुना है तो। अगर कोई व्यक्ति क्रॉस हो जाता है तो वो क्या हो जाता है? एक वो क्रॉस होता है जो आप इस पार खड़े हैं और आपको इस पार जाना है, तो आप ऐसे धीरे 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 चल के क्रॉस करते हैं, ठीक है ना। एक क्रॉस होता है जो एनिमल को ब्रीडिंग के लिए करवाया जाता है ना, जीन्स का क्रॉस होता है। अब यहाँ पे कौन सा क्रॉस है? यहाँ पे कौन सा क्रॉस है? क्रॉस यानी क्या होता है? एक क्रॉस यानी होता है एंग्री, यानी गुस्सा। अगर व्यक्ति क्रॉस हो गया तो वो एंग्री हो गया, यानी वो वैक्स्ड हो गया, यानी वो इरिटेटेड हो गया, यानी वो अनॉयड हो गया, यानी वो एजिटेटेड हो गया, गुस्सा हो जाना, ठीक है। क्रॉस हो जाना यानी गुस्सा, क्रॉस पर्सन गुस्सा पर्सन, यानी एंग्री पर्सन, यानी एजिटेटेड पर्सन, ठीक है, एजिटेटेड पर्सन। हाँ, डोंट क्रॉस योर लिमिट वो होता है वर्ब, आगे मत जाना, लाइन मत तोड़ना, ठीक है, लिमिट के लिए आता है एग्जैक्टली क्रॉस के लिए। और एक क्रॉस ये भी होता है गुस्सा हो जाना। ओके, आगे चलेंगे, क्योंकि क्रॉस के 2-3 मीनिंग है, तो क्रॉस को इसको भी बोल सकते हैं क्रॉस, क्रॉस का ये मीनिंग भी होता है। अभी ये मीनिंग शायद आगे कहीं ना कहीं आ ही जाएगा ये वर्ड, तो आगे करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। चले नेक्स्ट पे, ये रहा आपके सामने incensed लिखा हुआ है। incensed by his rude behavior the manager suspended the work। incensed by his rude behavior, उसको rude behavior को देखकर मैनेजर जो है वो क्या हो गया? मैनेजर ने सस्पेंडेड कर दिया, वर्क को सस्पेंड कर दिया। बताइए आंसर। मैनेजर ने क्या कर दिया? सस्पेंड कर दिया भाई, सस्पेंड कर दिया काम को। सस्पेंड कर देना यानी काम को रोक देना, है ना, होता है सस्पेंड कर देना। अब यहां पर बताएंगे आप लोग, धूप, धूप कहां से आ गई? incensed by his rude behavior, उसके रूड बिहेवियर से इंसेंस्ड हो जाने के कारण मैनेजर ने अपने काम को डैश कर दिया। अब एंथूज हो गए भाई, बहुत ज्यादा एंथूज, एंथूज हो गए यानी क्या हो गए? बहुत ज्यादा उत्साहित हो गए। एंथूज यानी उत्साहित, यानी ईगर, यानी कीन, यानी एनर्जेटिक, यानी वाइब्रेंट, है ना, यानी विगरस। ये सब एंथुजियाज्म के सिनोनिम है। एंथुज हो गए तो उत्साहित हो गए, उत्साहित हो गए तो एनर्जेटिक हो गए, कीन हो गए, वाइब्रेंट हो गए, विगरस हो गए। तो क्या वो एंथुजियाज्म आएगा इसका आंसर? हाँ, जीलस। overwhelmed, joyful। ठीक है, वाइब्रेंट हो गए, विगरस हो गए, उत्साहित हो गए, ईगर हो गए, कीन हो गए, एनर्जेटिक हो गए, जीलन। अगर इतने ही ज्यादा वो उत्साही हो जाते, इन सब में से कुछ भी हो जाते, तो काम को नहीं रोकते। यानी उत्साही तो यहाँ पे ये पॉजिटिव वर्ड है, और ये पॉजिटिव वर्ड नहीं है, ये कैसा वर्ड है? यहाँ पे कुछ नेगेटिव दिख रहा है, ठीक है, नेगेटिव दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ पे ये तो नहीं होगा। एनरेज, अगर कोई व्यक्ति एनरेज हो जाता है तो कैसा हो जाता है? क्रॉस। कैसा हो जाता है? एंग्री। कैसा हो जाता है? अभी अभी बताया था मैंने, वैक्स्ड। कैसा हो जाता है? एजिटेटेड। कैसा हो जाता है? एग्जैस्परेटेड। गुस्सा, बेटा जी ये गुस्सा के सिनोनिम्स है। एग्जैस्परेटेड, क्रोधित हो गया, इन्फ्यूरिएटेड हो गया, ठीक है, और एनरेज्ड हो गया। अच्छा, रेज लिखा हुआ, एनरेज्ड। आउटरेज, एनरेज एक ही बात है, गुस्से में हो जाना, आग बबूला हो जाना गुस्से से, ठीक है, ठीक है। ये सब इसी के सिनोनिम्स है सारे के सारे। एनरेज्ड हो जाना, इंसेंस्ड हो जाना यानी गुस्सा हो जाना, यानी इन्फ्यूरिएटेड हो जाना, यानी एजिटेटेड हो जाना, यानी एग्जैस्परेटेड हो जाना, क्रॉस हो जाना, एंग्री हो जाना, वैक्स्ड हो जाना, ठीक है, इन्फ्यूरिएटेड हो जाना, एंटेगनाइज्ड होगा बेटा, है ना, वर्ब है ना यहाँ पे, तो हमें तो एडजेक्टिव बनाना है, एंटेगनाइज्ड। ठीक है, एंटेगनाइज्ड होगा। हाँ,
तो अब आंसर क्या रहेगा, अब आंसर रहेगा हमारा ऑब्वियसली एनरेज्ड, तो गुस्सा हो गए एकदम उनके रीड बिहेवियर से और मैनेजर ने काम करना बंद कर दिया, सस्पेंड कर दिया या कैंसिल कर दिया, छोड़ दिया अभी, है ना। आंसर तो आ गया हमारा। एंथूस के सिनोनिम हम यहाँ पे कर चुके हैं, एनरेज के सिनोनिम हम यहाँ पे कर चुके हैं। अब एक्साइटेड ये रहा, ठीक है। अब इन्फ्लेम्ड क्या होता है, इन्फ्लेम्ड यानी भी गुस्सा हो जाता है, पर इन्फ्लेम्ड क्या होता है, मन ही मन गुस्सा करना, अंदर से फ्लेम आना, मन में गुस्सा होना, इसलिए थोड़ा सा अलग है। हालांकि सिनोनिम में ये भी मिलेगा, फ्यूरी होगा तो फ्यूरी बेटा वो होगा, वर्ब होगा। अब यहाँ पे फ्यूरी का इन्फ्यूरिएटेड मैंने लिख दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, ये सारे वर्ड्स हो गए, नंबर 4 हो गया, नंबर 5 पे चल रहे हैं। द कलेक्टर हैज येट नॉट relinquished his charge। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये देख लीजिएगा, सारे वर्ड आपको सिनोनिम में मिल जाएंगे। relinquish करना यानी गिव अप करना, यानी एब्डिकेट करना, यानी लीव करना, यानी रिनाउंस करना, यानी कि छोड़ देना, ठीक है, छोड़ देना, ये बोला गया है यहाँ पर। तो बताइए अब इसका आंसर क्या करेंगे। जब आप लोगों को सेशन अच्छा लगे तब आप लोगों को लाइक करना है, आप में से जो भी नया आए उससे आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और दूसरी और वेरी इंपॉर्टेंट बात, आप लोग प्लीज 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 गाइस शेयर जरूर करें सेशन को, ये बहुत जरूरी है कि आप लोग सेशन को शेयर कर दें। अब देखिए पेन गिर गया है यहाँ पर, अब पेन के गिरते ही सेशन जो है हमारा वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो क्वेश्चन। अब देखिए गिव अप कर देना, छोड़ देना, ठीक है, एब्डिकेट कर देना, पद त्याग कर देना होता है, ये तो किंग वगैरह अपना थ्रोन त्याग कर देते हैं ना, उसके लिए आता है पद त्याग करना, ठीक है। लीव करना, कुछ भी छोड़ना आता है, आई लेफ्ट हिम, मैंने उसको छोड़ दिया, राइट। तो यहाँ पे ये जो है हमारा लीव करना। अब रिनाउंस करना क्या होता है, रिनाउंस करना होता है घर, जैसे महात्मा बुद्ध जो है वो अपनी फैमिली को छोड़ के चले गए थे एकांतवास में, है ना, तो दैट वाज रिनाउंस। रिनाउंस करना यानी क्या होता है, छोड़ देना, लेकिन बड़े लेवल पर अपनी परिवार को सबको छोड़ देने के लिए ऐसे आता है पर्सनल में। तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, सारे सेम है, सारे सेम है। अब ना तो यहाँ पे एब्डिकेट तो आ ही नहीं सकता पद त्याग करने के लिए, किंग्स के रूप में यहाँ पे यूज करना जा रहा है। अपना जो किंग जो होते हैं अपना थ्रोन छोड़ देते हैं, अपनी गद्दी, अपने शाही जो वो उनका रुतबा होता है उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। इसलिए अब सारे सिनोनिम्स है। तो अब देखो, द कलेक्टर हैज येट नॉट relinquished his charge। कलेक्टर ने अभी तक अपना चार्ज नहीं छोड़ा है, नहीं छोड़ा है, तो सारे हो जाएंगे क्या, नो बेटा सारे नहीं होंगे। राइट आंसर इज गिव अप। गिव अप नहीं करा है अभी भी उन्होंने अपना चार्ज को, अभी उनका चार्ज उनके पास ही है। एब्डिकेट पोस्ट के लिए होता है, लीव एनीथिंग, एनीथिंग के लिए होता है, इसलिए यहाँ पर ये इतना परफेक्ट नहीं है, अभी तक नहीं है, वरना अगर ये अलग अलग आते तो आप शायद इन सबको एब्डिकेट को छोड़ के सारे रख सकते थे, पर इनमें से क्योंकि अब हमें ढूंढना है किसी एक को, तो हम उसको चुनेंगे जो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है। तो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है लीव किसी भी चीज के लिए होता है, और रिनाउंस जो होता है पर्सनल फीलिंग के लिए यूज किया जाता है, इसलिए रिनाउंस भी यहाँ पे नहीं आएगा। द राइट आंसर इज गिव अप। सबका सिनोनिम एक ही है, इसलिए यहाँ पे सिनोनिम बताने की बात नहीं, ये बिल्कुल क्लोज वर्ड्स हैं जो एग्जाम में आ जाते हैं। तो गिव अप जिसने बताया है जल्दी से थम्स अप करें, जिनका नहीं भी आया कोई बात नहीं, सीखने का समय है बेटा, अभी सीखिए ताकि आगे हम गलतियां ना करें। कोई बात नहीं, नोटिफिकेशन नहीं आया, रिमाइंडर लगा लीजिए मेरे सेशन का, सुबह 9:30 बजे हम लोग रोज मिलते हैं, लेकिन कल नहीं मिलेंगे क्योंकि कल सुबह 8 बजे मिलेंगे गाइस, सुबह 8 बजे ब्लैक बुक के इडियम्स एंड फ्रेजेस के साथ कल मेरा लॉन्ग सेशन होगा। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है, इडियम्स एंड फ्रेजेस करेंगे हम ब्लैक बुक के जितने भी इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं। 5 आवर्स का मेरा सेशन है, 5 आवर्स का इंग्लिश का सेशन है। कब होगा, क्या होगा, इसके लिए आपको मुझे मिलना पड़ेगा कल सुबह में ही, ठीक है। तो कौन कौन कल सुबह में ब्लैक बुक के लिए आ रहा है मेरे साथ, प्लीज एक बार बता दीजिएगा, वहां पे भी रिमाइंडर लगा लेना, वरना फिर आप कहोगे मैम 9:30 टाइम था, ठीक है। 8 o'clock कल का टाइम है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, हर व्यूज, उसके जो व्यूज हैं आर नॉट इन कॉन्सोनेंस विद हर हस्बैंड्स। हस्बैंड के व्यू से उसके जो व्यूज हैं वो कॉन्सोनेंस नहीं है, ठीक है, कॉन्सोनेंस नहीं है। तो अब यहां पे क्या आएगा, इन डिसएग्रीमेंट है, इन कॉन्फ्लिक्ट है, इन अग्रीमेंट है, या इन कॉन्ट्राडिक्टरी। अब सेम क्वेश्चन, बहुत ज्यादा सिनोनिम यहां पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होता है, विरोधाभास, है ना, विरोधाभास, ठीक है। इन अग्रीमेंट यानी सहमति, इन कॉन्फ्लिक्ट यानी झगड़ा, इन डिसएग्रीमेंट यानी असहमति, दोनों का ही हो गया एक ही बात। तो उसके व्यूज जो है नॉट है, नॉट नहीं है, कैसे नहीं है,
कैसे नहीं है? कॉन्सोनेंस, कॉन्सोनेंस में अगर कोई होता है, अगर वॉइस या अगर व्यूज कॉन्सोनेंट में होते हैं, इसका मतलब अग्री। कॉन्सोनेंस में है तो अग्री, नॉट इन कॉन्सोनेंस, नॉट इन कॉन्सोनेंस, नॉट यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन वर्ड तो हमारा कॉन्सोनेंस है, तो कॉन्सोनेंस के लिए सिनोनिम अग्रीमेंट आएगा, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है ये। आ रहे हैं आप लोग कल सुबह में, प्लीज 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 आप लोग प्लीज रिमाइंडर जरूर लगा लीजिएगा ताकि आप मिस ना करें, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं, ये आसान क्वेश्चन था, नंबर 5 आपके सामने आ गया है। अब द मेड सर्वेंट, बताइए मेड सर्वेंट किसको कहा जाता है? इसका एंटोनिम क्या होता है? The maid servant left the police station contrite. Contrite में उन्होंने पुलिस स्टेशन छोड़ दिया। हाँ जी, और जो हमारा अग्री जो वर्ड है, अग्री का असेंट होता है, यस असेंट ये वाला, अग्री ये वाला होता है असेंट, है ना। अग्री होना, सहमत होना, असेंट होता है। हार्मनी होना, अकॉर्ड होना, एग्जैक्टली मैंने बताया नहीं, शायद भूल गई हूं मैं वहां पे, अकॉर्ड होना। और इसका ऑपोजिट अकॉर्ड का क्या होता है? डिस्कॉर्ड, ठीक है। डिस्कॉर्ड यानी असहमति और अकॉर्ड यानी सहमति। अकॉर्ड यानी सहमति, असेंट यानी सहमति, एक्नॉलेज यानी सहमति, अप्रूव यानी सहमति, ठीक है। फेवर यानी सहमति और परमिट यानी सहमति। फिर वो होता है परमिशन दे देना, हाँ कर देना, वो सब करके, राइट। हाँ, मेन, MEN, MEN लिख रहे हो? नहीं, गलत है ना। MEN, मेड सर्वेंट यानी एक की बात हो रही है। मैन सर्वेंट होता है मेल और मेड सर्वेंट होती है गर्ल्स, ठीक है। तो यहाँ पे मेड सर्वेंट यानी फीमेल की बात करें। द मेड सर्वेंट लेफ्ट द पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन छोड़ा उन्होंने कॉन्ट्राइट में, पेनिटेंट में, सोर में, एंग्री में या रिमोर्सलेस। रिमोर्स माने क्या होता है? पेनिटेंट यानी रिमोर्स, कॉन्ट्राइट यानी रिमोर्स, रिग्रेट। क्या होता है इन सब का मतलब? क्या होता है? हाँ, रिमोर्सफुल, रिमोर्सफुल, राइट। हाँ, रिमोर्सफुल लिख देंगे, रिग्रेटफुल लिख देंगे। रिग्रेटफुल उन्होंने छोड़ दिया, रिमोर्सफुल छोड़ दिया, पेनिटेंटली उन्होंने छोड़ दिया, कॉन्ट्राइट छोड़ दिया, कॉन्ट्राइट मतलब वही रिमोर्सफुल। तो ये इसका आंसर होगा। हाँ, रिमोर्सफुल यानी क्या होता है? पछताते हुए, पछताते हुए उन्होंने जो है वो छोड़ दिया। ठीक है, पेनिटेंट, रिपेंट, ठीक है। रिमोर्सफुल, रिग्रेटफुल, रिपेंटफुल, पेनिटेंट, कॉन्ट्राइट, ये सब सिनोनिम्स हैं। अब है ना, ये सब सिनोनिम्स है। पछतावा, अब यहाँ पे क्या है? सोर, यहाँ पे रिमोर्सलेस है, इसमें कोई पछतावा नहीं, तो ये नहीं होगा, ये इसका जस्ट ऑपोजिट है, जस्ट ऑपोजिट है इसका, इसलिए ये नहीं होगा, इसका आंसर पेनिटेंट होगा। कॉन्ट्राइट है यानी पछताते हुए उन्होंने छोड़ दिया, तो पेनिटेंटली छोड़ दिया, रिमोर्सफुली छोड़ दिया, रिपेंटफुली छोड़ दिया, रिग्रेटफुली छोड़ दिया, ठीक है। किसको ब्लॉक कर दिया और क्यों? हाँ, दुखी में, दुख होते हुए उन्होंने उसको छोड़ दिया, एग्जैक्टली। एक वर्ड होता है र्यूफुल, तो र्यूफुल भी ये होता है, पछतावे में उन्होंने छोड़ दिया, ये भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। अब हमारे सामने वर्ड है सोर, एंग्री, रिमोर्सलेस। जल्दी से बताइए सोर क्या होता है? हैव यू हर्ड दिस वर्ड सोर? सोर मतलब क्या होता है? इफ यू आर सोर, यू आर पेनफुल, राइट, यू आर इन एगनी। सोर है यानी आप एगनी में हैं, आप पेनफुल हैं, आप पेंसिव हैं, इसको ये भी बोल सकते हैं, थॉट में डूबे हुए हैं, विचार में बहुत ज़्यादा, या आप बहुत ज़्यादा वरिड हैं, आप एंग्शियस हैं, है ना, चिंतित हैं, टेंस्ड हैं। ये सब भी इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एंग्री क्या अभी हम लोग करके आए हैं? हाँ, पीड़ादायक, पेनफुल, एगनी, एग्जैक्टली, राइट। चलिए और वर्ड्स पे चलते हैं। एंग्री अभी अभी हमने कर लिया। नेक्स्ट, important, prominent, ignorant, apparent. Being a sociable bird, she was conspicuous by her absence in the club last evening. Being a sociable bird, sociable bird कौन होता है भाई? Tense, trauma, worried, painful, annoyed, upset, saddest, ठीक है। Pensive यानी समझदार नहीं होता है बेटा, pensive यानी होता है थॉट में डूबा हुआ, विचार मग्न। Pensive is विचार मग्न। चलिए अब आपके सामने सबसे पहला वर्ड है अपेरेंट। आप सब अपेरेंट का सिनोनिम बताइए सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले अपेरेंट का सिनोनिम बताइए।
बीइंग अ सोशिएबल बर्ड, सोशिएबल बर्ड होने के कारण, सामाजिक पक्षी, यानी कि जिसको बहुत ज़्यादा सोसाइटी में या किसी भी इवेंट में मतलब उसका होना तो बनता ही है, ऐसा अगर कोई पर्सन होता है ना तो उसको सोशिएबल बर्ड कहते हैं, जो हर सोशल इवेंट में रहे, सोशिएबल बर्ड होता है। तो शी वॉज कॉन्स्पिक्यूअस, शी वॉज कॉन्स्पिक्यूअस। अब कॉन्स्पिक्यूअस मुझे नहीं आता पर मुझे अपेरेंट आता है। अगर कोई चीज़ अपेरेंट होती है तो वो कैसी होती है? क्लियर, यानी कि क्लियरली विजिबल, जिसको आप अवॉइड कर ही नहीं सकते। क्लियर है, विजिबल है, ऑब्वियस है, जिसका होना एकदम पता ही है कि हाँ डेफिनेट है, ये तो होगा ही होगा, ऑब्वियस है, क्लियर है, राइट। हाँ, ल्यूसिड बोल सकते हैं इसको, हाँ ल्यूसिड बोल सकते हैं। क्लियर है, ल्यूसिड है, अपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट है, लिम्पिड है, एग्जैक्टली। डिस्टिंग्विश यानी डिफ्रेंशिएट करना होता है, डिस्टिंग्विश नहीं आएगा यहाँ पर, ओके। ऑब्वियस लिख दिया मैंने, हाँ लिसिड लिख दिया। ऑब्सक्योर नहीं, ऑब्सक्योर क्या होता है? जो कि अनक्लियर हो, अपोजिट होता है ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर यहाँ पे। अब देखो कॉन्स्पिक्यूअस क्या होता है? जो अच्छा, जो तुरंत से दिखाई दे जाए, विजिबल है, जो नोटिसेबल है, जिसको आप एकदम अननोटिस जो नहीं रह सकता है ना, तो नोटिसेबल यहाँ पर लिखेंगे। कॉन्स्पिक्यूअस है यानी नोटिसेबल है, ठीक है, नोटिसेबल है, ऑब्वियस है, ल्यूसिड है, विजिबल है, क्लियर है, लिम्पिड है, ट्रांसपेरेंट है, अपेरेंट है। तो अब बीइंग अ सोशिएबल वर्ड, सोशिएबल वर्ड होने के कारण शी वाज कॉन्स्पिक्यूअस बाय हर एब्सेंस इन द क्लब लास्ट इवनिंग। लास्ट इवनिंग उसके एब्सेंस से पता चल गया सबको। इट वॉज कॉन्स्पिक्यूअस, इट वॉज नोटिसेबल, इट वॉज क्लियर, इट वॉज ऑब्वियस, इट वॉज ल्यूसिड, इट वॉज अपेरेंट, इट वॉज विजिबल, इट वॉज ऑब्वियस, डेफिनेट, कि सबको पता चल गया जब वो एब्सेंट हो गई, ठीक है, ये बोला गया है। जब वो एब्सेंट हो गई तो पता चल गया कि उसके एब्सेंट से सबको कॉन्स्पिक्यूअस, एवरीबडी वॉज अवेयर। क्यों? क्योंकि उसका होना ऑब्वियस था, है ना, मतलब ऑब्वियस था। तो ये होगा इसका राइट आंसर, इग्नोरेंट। अब प्रोमिनेंट क्या होता है? प्रोमिनेंट इज फेमस, प्रोमिनेंट इज पॉपुलर, उस सेंस में प्रोमिनेंट का यूज किया जाता है। कोई चीज प्रोमिनेंट है तो वहां पे इसका इस्तेमाल करते हैं, राइट। डेसिफरेबल, अंडरस्टैंडेबल, परस्पिकियस, टैंजिबल, ये सब क्लियर का सिनोनिम होता है, ठीक है, सब क्लियर का सिनोनिम होता है। तो यहाँ पर क्या है? नहीं होगा। यहाँ पर क्या है? उसका प्रेजेंस की बात करें कि उसका प्रेजेंस नहीं था तो पता चल गया सबको। तो इट वाज विजिबल, इट वाज नोटिसेबल, इट वाज ल्यूसिड, इट वाज क्लियर, इट वाज लिम्पिड, ठीक है। कब तक है भाई? अभी 1 घंटे की बात है। अभी देखो क्या टाइम हुआ है। हाँ, 1-2 वर्ड्स और अभी हम लोग कर लेंगे 10 तक, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है तो चलो इंपॉर्टेंट को कर लेते हैं। अपेरेंट हो गया। इंपॉर्टेंट के सिनोनिम्स लिखिए, शुरू करिए। अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट होती है गाइस तो वो क्या होती है? आवश्यक होती है ना। आवश्यक अगर कोई काम होता है तो हमें करना ही होता है, यानी कि नीडेड या रिक्वायर्ड। इंपॉर्टेंट है, नीडेड है, रिक्वायर्ड है, यानी आवश्यक है, राइट। अब इंपॉर्टेंट है यानी सिग्निफिकेंट है, यानी इंपॉर्टेंट है। सिग्निफिकेंट होता है, एग्जाम में जो आता है वो क्या आता है? मैंडेटरी, यानी कंपल्सरी है, अति आवश्यक है। मैंडेटरी है, कंपल्सरी है, हाँ नेसेसरी है। नेसेसरी है, कंपल्सरी है, मैंडेटरी है, ऑब्लिगेटरी है, यानी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कैसा है? अनअवॉइडेबल है, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। भाई बहुत ज़रूरी है तभी ना ज़रूरी बोला गया है, तो अवॉइड कैसे करोगे? अनअवॉइडेबल का ही एक सिनोनिम होता है इनएविटेबल। इनएविटेबल है जिसको टाला ना जा सके, इनएविटेबल होता है, राइट। हाँ, इनकम्बेंट है, कोई और वर्ड मुझसे जो छूट जाए बताते रहना। हाँ, इनकम्बेंट हो गया, नीडी हो गया, नीडफुल लिख दिया मैंने। हाँ, असेंशियल है, असेंशियल है यानी कंपलसरी है, जरूरी है, ठीक है। असेंशियल है, इंपॉर्टेंट है। हाँ, इनएसेंशियल नहीं बेटा, इनएसेंशियल मतलब जो जरूरी नहीं हो, इनएसेंशियल हो गया। जरूरी है तो कैसा है?
इनकम्बेंट है, एसेंशियल है, नीडेड है, रिक्वायर्ड है, सिग्निफिकेंट है, मैंडेटरी है, कंपलसरी है, नेसेसरी है, ऑब्लिगेटरी है, अनअवॉइडेबल है, इनएविटेबल है ना, इनएस्केपेबल है इनएस्केपेबल है, जिससे भागा नहीं जा सकता। एक और वर्ड होता है इंडिस्पेंसिबल, ध्यान है क्या किसी को? यू आर इंडिस्पेंसिबल फॉर मी। अगर आपके लिए कोई व्यक्ति इंडिस्पेंसिबल हो जाता है, इसका क्या मतलब है? हाँ, मस्ट, वो इतना जरूरी हो जाता कि उसके बिना नहीं जिया जा सकता, इंडिस्पेंसिबल है। तो इंडिस्पेंसिबल है मतलब हाँ जरूरी है, कंपल्सरी है, जिसके बिना आप जी नहीं सकते। तो इंडिस्पेंसिबल वर्ड भी हो सकता है। वाइटल इज इम्पॉर्टेंट ऑल्सो, वाइटल, इसका तो वाइटल रोल है, इट प्ले वाइटल रोल्स, यानी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इट प्लेज इन नेसेसरी या असेंशियल रोल, सिग्निफिकेंट रोल, मैंडेटरी, कंपल्सरी, ऑब्लिगेटरी, अनअवॉइडेबल, इनएविटेबल, ये सारे वर्ड्स यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, इनक्रेडिबल भी हो सकता है, बिल्कुल सही। चलो अब जगह नहीं है, अब नेक्स्ट वर्ड पे चलेंगे। यहाँ पर बचता है हमारा इग्नोरेंट। इग्नोरेंट पे आ रहे हैं, इग्नोरेंट के सिनोनिम लिखने हैं। कौन होता है इग्नोरेंट? इग्नोरेंट को हिंदी में कहा जाता है मासूम। कैसा व्यक्ति? इग्नोरेंट व्यक्ति है। हाँ, यूजफुल आ सकता है बेटा। अगर व्यक्ति मासूम है, इग्नोरेंट है, यानी कैसा व्यक्ति? बहुत ही ज्यादा जेंटल, बहुत ही ज्यादा सिंपल बंदा, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, जेंटल है, सीधा साधा। जेंटल पर्सन होते हैं ना, गाय जो है वो जेंटल एनिमल है, तो सीधा सा बंदा, इग्नोरेंट व्यक्ति। अब इग्नोरेंट के दो सेंस होते हैं, अभी हम लोग दूसरे वाले पे भी जाएंगे। पहले हम इग्नोरेंट यानी मासूम पे कर रहे हैं। मासूम है यानी जेंटल है, जेंटल है यानी सिंपल है, सिंपल है यानी स्वीट है, स्वीट सा व्यक्ति है इग्नोरेंट व्यक्ति, स्वीट सा व्यक्ति, इनोसेंट व्यक्ति, इसमें भी आता है ये। ठीक है, इनोसेंट के सेंस में भी आता है। इग्नोरेंट है, मासूम है, ही इज इनोसेंट, ही इज इग्नोरेंट, जेंटल, क्यूट, स्वीट, लविंग, काइंड, है ना, ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे। अब इग्नोरेंट का एक और मीनिंग जो सबसे ज्यादा होता है, देखो, अगर कोई व्यक्ति इग्नोरेंट है तो कैसा है? अननोन है। ये मासूम का सेंस यहाँ पे आ गया। ठीक है, अगर व्यक्ति इग्नोरेंट है तो वो अननोन भी हो सकता है। अननोन का मतलब क्या होता है? अनभिज्ञ, हिंदी का शब्द है अनभिज्ञ। पता नहीं आपको पता होगा कि नहीं होगा, बताती हूँ मैं। अनभिज्ञ क्या होता है? अगर आप अनभिज्ञ हैं किसी चीज़ से, तो उस चीज़ के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है, आप अननोन है, आप अनभिज्ञ हैं, आप अनअवेयर हैं, राइट, आप अनअवेयर हैं। यहाँ पे आ गए आप सारे, है ना। अबव वर्ड, ऑप्टिमिस्टिक, ऑनेस्ट, यहाँ पे लिख देती हूँ ऑनेस्ट, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक, ये सारे। अब यहाँ पे इग्नोरेंट व्यक्ति है, यानी या तो उसको नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, इसलिए नहीं पता, या फिर हाँ, या तो उसको पता नहीं है, तो मतलब कोई चीज़ें कैसी हैं, मिस्टीरियस है, उसको नहीं पता है, सीक्रेट है, उसको नहीं पता है, ये हो गया इग्नोरेंट। या फिर उसमें इतनी अक्ल ही नहीं है कि उसको इन बातों का पता हो। ठीक है, दोनों चीज़ें इसकी सिनोनिम्स में आ सकती है, दोनों चीज़ें आ सकती हैं। अनभिज्ञ सुना है क्या आप लोगों ने हिंदी में वर्ड? एग्जैक्टली, अनभिज्ञ इसी को बोलते हैं। हाँ, ऑनेस्ट हो गया। हाँ, इग्नोरेंट है, अनअवेयर है, अननोन है, और इसको हम बोल सकते हैं अनअक्नॉलेज्ड, जिसको किसी बात का कोई ज्ञान नहीं हो, पता ही नहीं है व्यक्ति को, अनअक्नॉलेज्ड है, राइट। चलिए, गाइडलेस। एम्प्टी माइंडेड मतलब क्या होता है भाई? किसी को कुछ नहीं पता तो वो कैसा हो गया? खाली दिमाग, एम्प्टी माइंडेड, यहाँ पे आएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, चलो, अपैरेंट हो गया, इग्नोरेंट हो गया, ये वर्ड्स हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट वर्ड पे। 8 हो गया हमारा, 9 पे ये रहा। द कम्युनल पॉलिटिक्स हैज डन इम्पॉन्डरेबल लॉस टू द यूनिटी ऑफ इंडिया। इम्पॉन्डरेबल, व्हाट इज इम्पॉन्डरेबल? इट इज इनकैलकुलेबल, इनवैल्यूएबल, इररिपेरेबल, इनवल्नरेबल। इनवल्नरेबल, सबसे पहले इनवल्नरेबल को हम वर्ड को ले रहे हैं। सबसे पहले आप तो मुझे ये बताइए, इम्पॉन्डरेबल वर्ड क्या होता है? एस्ट्यूट, इग्नोरेंस, फॉन, अनकॉन्शियस। यस, अगर कोई व्यक्ति अनकॉन्शियस होता है तो उसको कोई बात का नहीं पता होता है ना, पता नहीं होता, तो अनकॉन्शियस वहाँ पे आता है। ब्लैक बुक का OWS कब होगा? ब्लैक बुक का OWS सेकंड जो फेज आने वाला सैटरडे को आएगा। ठीक है, अभी तो कल तो हम लोग एक मैराथन सेशन कर रहे हैं ब्लैक बुक का, इडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, इडियम्स एंड फ्रेजेस कर रहे हैं हम लोग। अगला वाला जो होगा वन वर्ड का, वो सैटरडे को आएगा। ठीक है, चलिए। हाँ, इम्पॉन्डरेबल क्या होता है? इम्पॉन्डरेबल, जिसको कभी फिल ना किया जा सके। पॉन्ड क्या होता है? तालाब। ठीक है, तालाब। तो पॉन्डरेबल, जिसको भरा जा सके,
तालाब को भरा जा सके तो पॉन्डरेबल, जिसको नहीं भरा जा सके वो इनपॉन्डरेबल। तुमने ऐसा कम्युनल पॉलिटिक्स ने क्या कर दिया है, लॉस दे दिया इंडिया को। कैसा लॉस, इम्पॉन्डरेबल, जिसकी भरपाई नहीं हो सकती, जिसकी भरपाई नहीं हो सकती है, ठीक है। इनकैलकुलेबल, इसको कैलकुलेट भाई कितना दिया है, इसको कैलकुलेट भी नहीं किया जा सकता है, जिसको अब पूरा जांचा भी नहीं जा सकता है कि कितना किया, इतना ज्यादा इन्होंने कर दिया है। ठीक है, मैं कौन सा चैप्टर करवा रही हूँ बेटा, सिनोनिम्स का, जहां से एक्सरसाइज स्टार्ट हुआ है। पहले तो पूरा डिटेल में सिनोनिम पढ़ा रखा है, फिर एक्सरसाइज ए जहां पे है उससे मैं करा रही हूँ। एक्सरसाइज ए में ना, इसमें बुक में क्या, एक्सरसाइज ए में 11 क्वेश्चन है, एक्सरसाइज बी में भी 11 क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 20 क्वेश्चंस लिए हैं यहाँ पर। तो आज तो हम लोग एक्सरसाइज ए ही कर पाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट नहीं कर पाएंगे। एक्सरसाइज ए 1 से लेके 11 तक है, वो कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। आंसर्स आज भी नहीं है इसमें, देयर इज नो आंसर। क्वेश्चन है हाँ, इम्पॉन्डरेबल, इनकैलकुलेबल इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसको मेजर ना किया जा सके, मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है। इनवैल्यूएबल, इनरिपेयरेबल क्या होता है, जिसको हम लोग रिपेयर ना कर सके, एक ऐसा लॉस जिसको रिपेयर ना किया जा सके। इनवल्नरेबल क्या होता है, इनवल्नरेबल होता है जो वीक नहीं है, राइट, वल्नरेबल यानी वीक। ओके, अगला वाला चलते हैं, 10 पे देख लेते हैं, 10 क्या है। फर्टिव आता है एग्जाम में बहुत ज्यादा। फर्टिव यानी अननोन होता है या सीक्रेट होता है, अनसस्पेक्टिंग होता है या क्लैंडस्टाइन होता है, बताइएगा। फर्टिव ग्लांसेस वर एक्सचेंज बिटवीन द लवर्स एट द फीस्ट। लवर्स थे पार्टी में, फीस्ट यानी क्या होती है भाई, पार्टी चल रही है, दावत चल रही है ना, पार्टी चल रही है, जश्न चल रहा है, और जश्न में सब लोग खाने में लगे हुए हैं। लेकिन जो लवर्स हैं, लवर्स कौन होते हैं, हु लव ईच अदर, जो लवर्स होते हैं, जो लव कर रहे हैं एक दूसरे को, वो लोग क्या कर रहे थे, फर्टिव ग्लांसेस एक्सचेंज कर रहे थे, है ना, निगाहों में, सीक्रेटली, चुपचाप से। फर्टिव यानी क्या होता है, सीक्रेट, सीक्रेट यानी क्लैंडस्टाइन भी होता है। किस किस को पता है सीक्रेट का सिनोनिम क्लैंडस्टाइन भी होता है, बताइए। वाई नॉट क्लैंडस्टाइन, अगर इसका आंसर सीक्रेट है तो क्लैंडस्टाइन क्यों रही है, क्लैंडस्टाइन का सिनोनिम भी सीक्रेट होता है। तो यहाँ पे मैं बता दूं, क्लैंडस्टाइन का मतलब होता है, क्लैंडस्टाइन क्या होता है, क्लैंडस्टाइन इवेंट्स होते हैं, सीक्रेट इवेंट। क्लैंडस्टाइन डेट पे जाते हैं लोग बिना किसी को कुछ बताए, ठीक है। तो क्लैंडस्टाइन यानी भी सीक्रेट होता है, लेकिन ये इवेंट्स के साथ जुड़ जाता है। क्लैंडस्टाइन डेट, क्लैंडस्टाइन मीटिंग, ठीक है, क्लैंडस्टाइन सेरेमनी कर ली किसी ने, तो उस तरीके से सब सिनोनिम्स हैं। लेकिन जब आ जाता है कि भाई दोनों में से एक चुनो, तो फिर हमें किसी पर्टिकुलर को चुनना होता है, परफेक्ट को चुनना होता है। अननोन तो आएगा नहीं यहाँ पर, है ना, अननोन तो यहाँ पे आएगा नहीं, अननोन तो गलत हो जाएगा, अननोन तो आ गया अभी इग्नोरेंट में। अब अनभिज्ञ, सीक्रेट क्या होता है, छुपा हुआ, गुप्त। तो उन्होंने क्या करा, ग्लैंसेस, निगाहें, नजरें, राइट, निगाहें, नजरें उन्होंने एक दूसरे से एक्सचेंज की। इट इज नॉट इवेंट, देयरफॉर नो क्लैंडस्टाइन, ठीक है। प्लीज ध्यान रखिए इस बात को कि दोनों सिनोनिम है, बट ये नहीं हुआ। हाँ, अब सीक्रेट के सिनोनिम क्या होता है, अगर कोई चीज सीक्रेट है तो वो कैसी है, मिस्टीरियस है, जिसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता है, जो कि कैसा है, हिडन है, जो कि कैसा है, क्लैंडस्टाइन है, जो कि कैसा है, छुपा हुआ है, जो कि किसी को नहीं पता है ना। एक वर्ड होता है कोवर्ट, कोवर्ट जो कवर है यानी कवर्ड है, यानी बरीड है, यानी गाड़ा हुआ है, किसी को इसके बारे में नहीं पता। अर्दन है, जमीन के अंदर है, किसी को इसके बारे में नहीं पता है, छुपा हुआ, अर्दन, ये सब छुपा हुआ के सिनोनिम्स है। मिस्टीरियस है, हिडन है, वील्ड है, वील्ड, राइट, वील्ड है यानी छुपा हुआ है, कवर्ड है यानी छुपा हुआ है, कर्टेन्ड है यानी उस पर पर्दा लगा हुआ है, कर्टेन्ड है यानी, कर्टेन यानी पर्दा होता है ना बेटा, कर्टेन यानी पर्दा, तो पर्दा गिरा हुआ है, छुपा हुआ है। ओके ओके, सुमन मिश्रा बेंगलोर से आपका स्वागत है यहाँ राजस्थान से, और इंडिया स्टडीज यानी कि इंडिया, यानी हम सारी फैमिली की तरफ से आपका सभी का स्वागत है। हाँ, कोवर्ट हो गया, कंसील्ड, यस,
हिडन, कंसील्ड, छुपा हुआ। ओके, एम्बिगियस क्या होता है बेटा? एम्बिगियस नहीं लिख रही हूं मैं। एम्बिगियस का मतलब जो अनक्लियर हो, अनक्लियर एम्बिगियस होता है। वैसे मिस्टीरियस के सिनोनिम में आता है एम्बिगियस। एम्बिगियस यानी वैग, एम्बिगियस यानी अनक्लियर, एम्बिगियस यानी जो समझ में नहीं आ रहा हो क्या बोलना चाह रहा है बंदा, वो होता है एम्बिगियस। तो यहाँ पे अभी छुपा हुआ चल रहा है ना, अभी वो वाला मीनिंग नहीं चल रहा है। एम्बिगियस है, अनक्लियर है, अनएक्सप्लिसिट है, वो नहीं चल रहा है, वैग है। तो एनिग्मेटिक, एनिग्मेटिक भी वही होता है, इसलिए एनिग्मेटिक मैं नहीं लिख रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, पास पास के शब्दों को, पास पास के शब्दों को हम लोग कर रहे हैं, इसलिए ये पास पास के शब्द हैं। जैसे कि देखो दोनों सिनोनिम होते हुए नहीं लिया ना, इसलिए एम्बिगियस में यहाँ पर नहीं लिख रहे हूँ, एनिग्मेटिक भी नहीं लिख रही हूँ। ओके, चलिए अल्टीरियर, अल्टीरियर होता है, अल्टीरियर इसी का होता है। अल्टीरियर मोटिव होता है कई लोगों का, छुपा हुआ, अल्टीरियर। ठीक है, हो गया ये वाला वर्ड, ये वाला हो गया अनसस्पेक्टिंग, यानी जिसमें कोई डाउट ही ना हो, जिसमें कोई प्रॉब्लम ही ना हो। चलिए इसी के साथ अब हमारे 10 क्वेश्चंस हो गए गाइस, यहीं तक अभी हम लोग खत्म करेंगे। नेक्स्ट सेशन में इसको कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट सेशन हमारा आएगा डे आफ्टर टुमारो, कल नहीं आएगा, आपको पता है क्यों नहीं। कल हम लोग करने वाले हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस का 5 घंटे का लगातार सेशन, जहां पर हम लोग करेंगे ब्लैक बुक के बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, इडियम्स एंड फ्रेजेस के जितने भी होंगे कर लेंगे, क्योंकि इडियम्स एंड फ्रेजेस मैं ऑलरेडी आप लोगों को करवा चुकी हूँ, तो काफ़ी अच्छा वो जो है सेशन है। तो बस कल नहीं होगा, कल के बाद ये रेगुलर होने लगेगा ना, रोज रेगुलर होने लगेगा। ठीक है, पढ़कर नहीं आया हूँ तो नहीं, क्यों नहीं आए हो, पढ़ कर आओ ना, किसने मना किया है। ठीक है, चलिए इसी के साथ सेशन को ओवर करते हैं। अच्छा लगा हो और अगर लाइक नहीं करा हो अभी तक तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और ये हमारा एक एसपी बख्शी का बहुत अच्छा वोकैबुलरी के लिए सेशन अब चलने वाला है, तो आप लोगों के डिमांड पे चलाया है, तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करके आइएगा नेक्स्ट टाइम में। इसी के साथ फिर से मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।